तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और मेरे आने का ये मेरे को दोष लग गया कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। सिस्टम पार देंगे। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। मैं हर महीने आता हूँ यहाँ, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है, किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले बात। आपसे मुलाकात एक बार आया, तभी से ये हाल हुआ। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? ये तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो, ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है। क्या नाम है आपका? जी, आर्यन त्रिपाठी। भगवान को नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही हैं? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना? बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो? निकला है? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, और पति को भी छुड़वा रही है सब कुछ। लेकिन गुरुजी, पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा रही है पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा रही है, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है, तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं, मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी, ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। राधे राधे गुरुजी। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके।
क्या समस्या है? घर वाली पहल एक तो तलाक दे के चली गई थी जी, बच्चे हुए? बच्चा फिर दूसरी आ गई जी। तलाक देख के काहे चली गई? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के। दूसरे के साथ? हाँ जी। तो कितनी उम्र में भाग गई? वो कम से कम 8-9 साल हो लिए जी। अरे जब भागी तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र ऐसी होगी जी 30-35 साल की जी। और आपकी क्या है? मेरी भी 40 साल की होगी जी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर दूसरी आ गई जी, उस पर 3 लड़की होगी जी। आप लोग यही अदला बदली करते रहते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। भाई आपकी कोई और ले गया जी। आप किसकी ले आए? नहीं जी, वो तो कुंवारी थी जी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। अच्छा तो कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वो तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी आई तब थी। कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? ए रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया कि चली आई? चली आई। कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पड़े थे? पहला तो मैं ही पड़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी, तो मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं ये प्रश्न है आपका। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं बताओ? दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हैं?
नहीं समझ में आ रहा। प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पति के साथ रहो बेटा। 100 बात की एक बात ये है, पति के साथ रहो। किसके साथ रहो? पति के साथ। हाँ, पति के साथ रहोगी सुखी रहोगी। भाई के साथ रहोगी तो भाई की पत्नी आपको ताने मारेगी। और मान ही नहीं रहेगा, तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगी। कौन नहीं मानेगा? पति। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता। जब मैं छोटी क्लास में था, 8 क्लास में, तो बड़ी क्लास वालों के साथ लड़कियां घूमती थी लड़कों के साथ, तो मैं भी चाहता था मेरे साथ भी घूमे। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ, अब छोटे बच्चों के साथ घूम रही, हम बड़े हो गए। तो अब मैं बीएड कर रहा था। बीएड में कोई भी लड़की नहीं, सारी आंटी आ रही। अभी कुछ काम नहीं बना। गुरुजी, हम बिफे वार को दान करने चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में, झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, कहीं ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे वार बोलती हो। इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। महाराज जी, राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। अब वो बोली शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकरखेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में, उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात का तुम बेफिक्र रहो। मेरे को उसने यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा, उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। अच्छा। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे चाटा, 4 चाटा मार दे। 4 चाटा मारा उसने, मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। 2 के बदले 4। ये भगवान ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले। इसीलिए मैं सब छोड़ के आया, मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। मैं गुरुजी, मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है, कुछ नहीं रखा। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते? समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है।
लड़की जिससे प्यार कर लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। वो यूँ कह रही है ना है रे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है। वो भागवे को कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कौन कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी। माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है वही। छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है अच्छा अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग तो चलेगा काम। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो।